गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। वाइजेंट्रीज एजुकेशन के अंदर मैं प्रणव मेहता आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन में हमने कार्ल पियर्सन का मेथड सीखा था। तो कार्ल पियर्सन का जो मेथड था उसके हिसाब से हमने लीनियर कोरिलेशन के बाद रिग्रेशन भी सीखा और थोड़ा टाइम सीरीज में भी उसका यूज हमने किया। लेकिन कार्ल पियर्सन क्या है कि वो जो नंबर्स होते हैं, वो नंबर जो डेटा जो होते हैं उसमें जो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स में उसका जो मतलब रियल वहाँ पे वैल्यू होता है, उस वैल्यू को ध्यान में लिया जाता है। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स जो होते हैं उसके मार्क्स को ध्यान में लिया जाए तो वो जो मार्क्स है, जो पॉइंट्स लिया प्राप्त किए हैं या परसेंटेज प्राप्त किए हैं, उसको ध्यान में लेके अगर हम कैलकुलेशन करें तो वहां पे क्या होता है कि वो कार्ल पियर्सन की मेथड ज्यादा अच्छी रहती है। लेकिन जहां पे क्वांटिटी से मतलब क्वालिटी को ध्यान में लिया जाए, सॉरी तो उसकी मतलब गुण को ध्यान में लिया जाए, क्वालिटी को ध्यान में लिया जाता है, वहां पे क्वांटिटी को ध्यान में नहीं लिया जाता। मतलब जैसे कि स्टूडेंट से उसके कंपैरिजन किया जाता है, वहां पे उसको कितना मार्क्स ज्यादा या कम उसको ध्यान में नहीं लिया जाते, लेकिन उसको रैंक दिया जाता है, नंबर दिया जाता है। तो वहां पे परिमाण को मतलब उसके गुणात्मक परिबल को ही ध्यान में लिया जाता है। तो वहां पे आप कार्ल पियर्सन की मेथड नहीं कर सकते, है ना। कि जैसे कि अगर हम दो की बात करें, यहाँ पे दो वेरिएशन मतलब वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो जब दो कलाकार, दो डांसर जो है, वो जो डांसर है उन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करना है तो हम दोनों को स्पेशली मार्क नहीं दे सकते कि एक दोनों अलग अलग ही डांस कर रहे हैं, तो दोनों को एक ही सेम डांस करे तो बात अलग होती है। लेकिन दोनों डांस ही अलग अलग कर रहे हैं, और जब दोनों अलग डांस कर रहे हैं, दोनों अलग गाने पे डांस कर रहे हैं, तो दोनों के कपड़े अलग होंगे, कॉस्ट्यूम्स अलग होंगे, तो वहां पे उनको स्पेशली मार्क नहीं दिया जा सकता कि इस स्टेप का इसको इतना मार्क्स दिया जाए, इस स्टेप का इसको इतना मार्क्स दिया जाए। वहां पे दोनों को अलग अलग नंबर दिए जाते हैं, 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से 5। आप अगर ये ऐप कोई भी ऐप यूज करते हो या किसी का वीडियो देखते हो तो वहां पे स्टार देते हो, 5 में से कितने स्टार, है ना। और फिर भी वो स्टार भी वो उसके मार्क्स नहीं है, वो स्टार के ऊपर कैलकुलेशन होता है कि किसके ज्यादा स्टार है, किसके कम स्टार है, उसको वहां पे रैंक दिया जाता है। और जो रैंक होता है वहां पे रैंक होता है, उस हिसाब से काम होता है। किसी का मतलब 5 स्टार और उसके बाद डायरेक्ट 4 स्टार वाला कोई हो ही ना, और डायरेक्ट 3 स्टार वाला मिल जाए, तो 5 स्टार और 3 स्टार के बीच में कंपैरिजन यही होगा कि भाई पहला वो दूसरा ये। तो यहाँ पे स्पीयरमैन का रैंक मेथड काम आता है, और स्पीयरमैन के रैंक मेथड से भी हम कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में। गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होगा। यहाँ पे स्पीयरमैन का एग्जाम्पल नंबर 16 कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 16, उदाहरण नंबर 16 कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो क्वेश्चन में दिया वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ और बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको एक्स और वाई कार्ल पियर्सन की मेथड हो या मतलब ऐसे आपको मार्क्स दिए हो, तो आपको एक्स और वाई जब दिया हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई जो है उसके नंबर्स को ध्यान में नहीं लेना, उसके हिसाब से आपको उसका रैंक देना पड़ेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक मतलब ये जो क्वेश्चन है उसमें समझ लीजिए कि ये तो मैंने इमेजिन करके लिखा है। लेकिन अगर ये एक्स के ABCDEFG एम्प्लॉय है और मैनेजर 1 और मैनेजर 2 ने उसको नंबर ना देते हुए उसको मार्क्स दिए हो इस हिसाब से, और इसको 20 में से मार्क्स दिए और इसको 40 में से मार्क्स दिए हो, मतलब आउट ऑफ 40 और आउट ऑफ 20, तो आप क्या करोगे, सबसे ज्यादा मार्क्स किसका है 15, तो इसको कितना नंबर मिलना चाहिए 1। उसके बाद 14 को सेकंड नंबर, 13 को थर्ड नंबर, 12 को फोर्थ नंबर, 11 जिसको मिला उसको 5 नंबर, 10 मिला उसको 6 नंबर और 9 मिला उसको 7 नंबर। इसी प्रकार उसको रैंक देना पड़ेगा।
रैंक देने के बाद इसी प्रकार वाई को भी मतलब दोनों ही अलग ही टेस्ट दिया हुआ है, फिर भी उसको मतलब वो मार्क्स को अब उसके कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, वहाँ पे उसको रैंक देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे रैंक दे देते हैं, या मतलब कैलकुलेशन मेथड से भी हो सकता है, लेकिन आपको ये दिया हो तो डायरेक्ट आपको रैंक दिया हो तो क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट रैंक ही दिया है। देखिए 35 सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ पे है, 38 है, उसको फर्स्ट नंबर दे दिया मैंने। उसके बाद 36 को सेकंड, 35 को थर्ड, 33 फोर्थ, उसके बाद 5 6 एंड 7। जैसे जैसे मार्क्स कम होते जाते हैं नंबर बढ़ते जाते हैं। तो ये कोई काम का नहीं था, ये तो ना बुक में, ये तो मैंने इमेजिन करके बताया आपको समझाने के लिए। इस प्रकार सबको रैंक दिया जाता है, जिसके मार्क्स ज्यादा उसको रैंक मतलब उसका रैंक आगे होता है, जिसका मार्क्स कम होता है उसका रैंक पीछे जाता है। इस हिसाब से उसको रैंक देते हैं। एक्स को हमने रैंक दिया था RX और वाई को हमने दिया था रैंक ऑफ वाई, ठीक है ना। तो ये दोनों को रैंक दे दिया, और वो रैंक जो है उसको हम हिंदी गुजराती में बोलते क्रमांक, उसको क्रमांक दे दिया। तो मैनेजर ने उस प्रकार ये जो एम्प्लॉयज है उसको क्रम दे दिया। यहाँ पे एम्प्लॉयज 1 2 3 4 5 6 7 एम्प्लॉयज है, तो यहाँ पे n = 7 हो गया। अभी ये जो 7 एम्प्लॉयज है उसको हमें रैंक दे दिया है। अभी रैंक का क्या करना है, तो वो रैंक का आपको डिफरेंस निकालना, बहुत ही आसान मेथड होती है ये। तो डिफरेंस निकालें तो 6 - 7 करें तो -1 आ गया, 7 - 6 करें तो 1 आ गया। लेकिन इन दोनों में कितना वेरिएशन है वो यहाँ पे पता चल रहा है। यहाँ पे वेरिएशन नहीं है, यहाँ पे 2 का वेरिएशन है, यहाँ पे 1 का वेरिएशन है, यहाँ पे 1 का वेरिएशन है, डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का वेरिएशन है। उस हिसाब से उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें डी स्क्वायर करना पड़ेगा। -1 का स्क्वायर है 1, 1 का 1, 0 का 0, यहाँ पे 3 - 4 -1, और यहाँ पे -2 आएगा। कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब लेकिन गिनती में तो हमें बताना पड़ेगा ना, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गिनती में तो बताना ही पड़ेगा। 2 2 = 4, क्योंकि इसका टोटल काम है, कोई काम नहीं है, हमें इसके टोटल का काम है। सम ऑफ डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस, डी स्क्वायर का टोटल चाहिए। कितना है, 4 1 5 1 6 4 10 11 12, ये आ गया हमारा 12। तो ये सिग्मा डी स्क्वायर हमको मिल गया, और आर हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आर का फॉर्मूला है R = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n × n² - 1। इस तरह याद रखते हैं। तो कोई कोई क्या करते हैं, इसका n × n² n³ कर देते हैं, और n × 1 n कर देते हैं। और ऐसे भी याद रख सकते हैं, डिनोमिनेटर को दो में से किसी भी प्रकार से आप याद रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा मैंने अलग लिखा है, थोड़ा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। प्लस यहाँ पे 6 और सिग्मा डी स्क्वायर के बीच में ब्रैकेट कर देता हूँ, और प्लस यहाँ पे कर देता हूँ CF, करेक्शन फैक्टर है। CF करेक्शन फैक्टर है, कितना करेक्शन में फैक्टर चेंज होता है वो यहाँ पे करेक्शन फैक्टर काम आएगा। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, करेक्शन फैक्टर है, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे CF आएगा। तो वो जो है वो क्या है, वो इसके बाद वाले सम में हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा CF की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हम करेंगे 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 0, कुछ नहीं है। इसलिए रिपीटेशन जब होता है ना, यहाँ पे नंबर जो हमने अभी यहाँ पे मार्क्स लिखे थे ना, वो रिपीटेशन कब होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, नंबर देने में प्रॉब्लम होता है, तब जाके वो CF काम आता है। ये n कितना है, 7 है, और 7² - 1 है। 1 - 6, 12 + 0 12, एंड 7² 49 - 1 48 × 7। तो ये तो ऐसे ही कट रहा है भाई, वेरी गुड, ओके। तो वैसे भी कैलकुलेटर तो है हमारे पास, तो कैलकुलेटर का यूज़ तो हम कर ही सकते हैं। तो ये बच गया 3 / 7 2 = 4 तो 14। यहाँ पे आ रहा है 0 2 1 4 3। अभी मैं 1 में से माइनस करूं तो मुझे मिल रहा है 0.7857, मतलब 0.79 हम नियर अबाउट लिख सकते हैं। और वो जो है वो 1 के नज़दीक है, और 1 के नज़दीक है तो हम कह सकते हैं कि ये
पार्सल पॉजिटिव कोरिलेशन है, और पार्सल पॉजिटिव कोरिलेशन होने की वजह से हम कह सकते हैं, पॉजिटिव होने की वजह से 1 की नजदीक होने से ये दोनों के बीच में रिलेशन है। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर से मतलब जो है यहाँ पे बहुत कम वेरिएशन है, डिफरेंस कम है, और यहाँ पे ज़्यादा रैंक रैंक पीछे गया है, ये नीचे सब रैंक आगे गया है। मतलब यहाँ पे आगे दोनों नज़दीक नज़दीक होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो ये 1 के नज़दीक आता है, और उन दोनों के बीच में को रिलेशन है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मतलब मैनेजर ने जो इन लोगों को मार्क्स दिए या पॉइंट्स दिए, नंबर दिए, वो सही दिए, क्योंकि दोनों के बीच में सिमिलरिटी है।